जय हिंद साथियों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एयरफोर्स वाला ऑफिशियल पर। आज दोस्तों हम बात करेंगे आपके वोकैबुलरी की तीसरी क्लास के बारे में, यानी कि हम वोकैबुलरी को जो पिछली वाली क्लास हुई थी उसी से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। हम बता दें आपको कि वोकैबुलरी की जो पिछली कुछ क्लासेस थी, जो वोकैबुलरी की पिछली क्लास लेने के बाद हमने कोई भी क्लासेस नहीं ली। कुछ निजी कारणों की वजह से साथियों हम उस क्लास को नहीं ले पा रहे थे। इसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे और आज हम अपनी क्लास फिर से आगे बढ़ाएंगे और लगातार हम आपकी वोकैबुलरी की क्लास लेते रहेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एयरफोर्स के रिजल्ट्स आ नहीं रहे हैं और एयरफोर्स की ना ही कोई वैकेंसी का पता चल रहा है। तो आप लोग को निराश बिल्कुल नहीं होना है, लगातार अपनी तैयारी करते रहनी है। एक दिन न एक दिन आपका रिजल्ट भी आएगा, आपके सिलेक्शन भी होगा और आप लोग उस सफलता को भी प्राप्त करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए और बाकी चीजें ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए और मेहनत लगातार आप लोग करते रहिए ताकि आप आगे वाले एग्जाम्स में बेहतर कर सकें और आप कोई कुछ चीजें देखते रहें और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी करते रहें, जिससे कि आप अपने आप में इंप्रूवमेंट लाएं और लगातार आप अपने आप को निखारते हुए और सारे एग्जाम्स में सफलता को प्राप्त करें। तो आज हम अपने क्लास का शुरुआत करते हैं और आपको अब हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि आपकी वोकैबुलरी की क्लास हम रोज लगातार लेकर आते रहेंगे। तो आइए चलते हैं, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं, पहला है आज हम सिर्फ सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। इसमें एंटोनिम्स बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोग सिनोनिम्स, आप लोग जैसे हम लिख रहे हैं वैसे अपना नोट्स बनाते जाइएगा और आपको वैसे ही पढ़ना है। आप वैसे लगातार बनाते रहिए नोट्स और उसे रिवीजन करते रहिए, चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठती जाएंगी। तो पहला है कि ग्रीन हॉर्न। हम स्पेलिंग भी बोलते रहेंगे, ग्रीन हॉर्न, GREENHORN। ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रीन हॉर्न मतलब होता है नौसिखिया। क्या होता है? नौसिखिया। सभी लोग परिचित होंगे कि नौसिखिया का क्या मतलब होता है। मतलब कोई भी चीज हो उसे ना मालूम हो। जैसे आप साइकिल चलाने जाते हैं, शुरू शुरू में जब साइकिल चलाते हैं तो आपको नहीं मालूम होता है तो लोग आपको कहते हैं कि अरे नौसिखिया है। तो बस उसी तरह, मतलब अभी नया है, वो सीख रहा है, इसीलिए उसे नौसिखिया कहा गया। तो इसके सिनोनिम्स हैं मित्रों, इसके सिनोनिम्स हैं इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस्ड हो गया आपका एक। नोवाइस हो गया। नोवाइस मतलब भी नौसिखिया होता है। और एक टायरो हो गया। तो आप ऐसे ही दो तीन सिनोनिम्स लिखते रहेंगे, इनएक्सपीरियंस्ड, नोवाइस और टायरो। आपका दूसरा आपका है फोमेंट, FOMENT। फोमेंट। फोमेंट मतलब क्या होता है? फोमेंट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। अक्सर आप लोग गांवों में देखते होंगे ये काम बहुत ज्यादा होता है, उकसाने का और भड़काने का। लगभग हर जगह होता है लेकिन गांव में ज्यादा होता है। आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। तो उकसाने और भड़काने की सिनोनिम्स क्या होता है, यानी कि उसका एक और पर्यायवाची क्या होता है, तो हम जानेंगे। होता है आपका इंस्टिगेट। इंस्टिगेट मतलब भी यही होता है और इंसाइट मतलब भी यही होता है। तो आप इसे लिख लेंगे। और आपका तीसरा है पार्ले। पार्ले 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 मतलब ये पार्ले बिस्कुट नहीं है। पार्ले मतलब आपका होता है सभा, डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस। क्या होता है? सभा मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस ये यफ है। कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, डिस्कस। क्या हो गया? DISCUSS। और आपका
चौथा है, एक मिनट दोस्तों, आपका चौथा है डेल्यूज। डेल्यूज मतलब आपका होता है बाढ़। क्या होता है? बाढ़। बाढ़ का होता है फ्लड। क्या होता है? फ्लड, सॉरी, होता है FLOOD, फ्लड। फ्लड मतलब होता है बाढ़। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रही होंगी। तो आप लोग इसे नोट करते रहिएगा और इस चीजों को लगातार पढ़ाई करते रहिए ताकि आपके दिमाग में ये चीजें लगातार होती रहे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो। और दिख रहा है बिल्कुल आप सबको? बिल्कुल दिख रहा है। तो आपका पांचवा है टिमिड। टिमिड मतलब क्या होता है? टिमिड मतलब होता है डरपोक। क्या होता है? डरपोक। डरपोक मतलब जो डरता हो, जो आसानी से डरता हो, जिसे बहुत लोग होते हैं जिसे अंधेरे से डर लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से उन्हें डर लगता है। वो उतने निर्भीक नहीं होते, इतने साहसी नहीं होते, वो थोड़े डरे से रहते हैं। तो टिमिड का होता है, आपका हो गया चिकन हार्टेड। इसे क्या कहते हैं? चिकन हार्टेड, कमजोर दिल वाला, डरपोक, चिकन हार्टेड। क्या हो गया? आपका हो गया चिकन हार्टेड। तो उसके बाद आपका है एक कावर्ड। आप लोग को दिख रहा है COWWARD, कावर्ड। कावर्ड मतलब भी डरपोक ही होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए जिससे कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। शायद इस साइड से आप सबको नहीं दिख रहा होगा, तो हम इस साइड हट जाते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आप लोग एक बार फिर से रिवीजन हम लोग कर लेते हैं ताकि ये चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाएं। ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न मतलब होता है नौसिखिया, इनएक्सपीरियंस, नोवाइस, टैरो। ग्रीन हॉर्न की स्पेलिंग है GREENHORN, नोवाइस। ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न मतलब नोवाइस, इनएक्सपीरियंस, टैरो। फोमेंट। फोमेंट मतलब होता है उकसाना, भड़काना। इसका सिनोनिम्स है इंस्टिगेट और इंसाइट। और पार्ले का है सभा, मतलब कॉन्फ्रेंस, मीटिंग और डिस्कस। डेल्यूज का है बाढ़, फ्लड है। और टिमिड का है डरपोक, चिकन हार्टेड और कावर्ड होता है। तो बाढ़ का एक और है, हमारे दिमाग में उस वक्त नहीं आया, स्पेट। SPATE, स्पेट। स्पेट मतलब भी बाढ़ ही होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और आपको ये चीजें पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज के लिए इतना ही। बस अपना प्यार आप अपने साथ, हमारे साथ लगातार बनाए रखिए। जय हिंद।